नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर है कॉमनवेल्थ गेम्स से जुड़ी हुई। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने इतिहास रच दिया है। भारत को मिले हैं 2 और गोल्ड मेडल। बॉक्सिंग में भारत को मिले हैं 2 गोल्ड मेडल। नीतू अमित पंघाल ने जीता ये गोल्ड मेडल। इस वक्त की बड़ी खबर आप बता रहे हैं। महिला हॉकी टीम ने भी इतिहास रचा है। महिला हॉकी में भारत को मिला है ब्रॉन्ज मेडल। भारत को अब तक 15 गोल्ड मेडल मिले हैं और भारत ने अब तक 43 मेडल जीते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बॉक्सिंग में 2 गोल्ड मेडल भारत ने जीता है और इस हिसाब से भारत लगातार अच्छा प्रदर्शन कॉमनवेल्थ गेम्स में कर रहा है। तो वेट लिफ्टिंग के बाद दबदबा जो है गोल्ड मेडल के हिसाब से बॉक्सिंग में दिखाई दे रहा है। रवीश मिश्र हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से। रवीश, हमने देखा वेट लिफ्टिंग में भारत ने बहुत सारे गोल्ड मेडल जीते, बहुत सारे मेडल जीते और अब यही चीज हम देख रहे हैं बॉक्सिंग में भी सामने आ रही है। बिल्कुल कुंदन, पहले वेट लिफ्टिंग में आगाज अच्छा हुआ मीराबाई चानू से एंड देन हम आए पहुंचे रेसलिंग में। कल हमने रेसलिंग में बहुत सारे मेडल जीते। रवि दहिया ने जीता, साक्षी मलिक ने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता और आज हम देख रहे हैं कि बॉक्सिंग में भी हमारे पास 2 गोल्ड मेडल आ गए। अमित ने भी गोल्ड मेडल जीत लिया और नीतू ने भी गोल्ड मेडल जीत लिया। अब अमित की अगर हम बात करें तो वो एक सीजन कैंपेनर है, मतलब एक्सपीरियंस बॉक्सर रह चुके हैं। सिल्वर मेडल उन्होंने लास्ट टाइम पे जीता था, तो कलर उनके मेडल का चेंज हो गया है। सिल्वर से वो गोल्ड मेडल उन्होंने जीते हैं। लेकिन नीतू की यहाँ पे बड़ी तारीफ करनी पड़ेगी। पहला उनका ये कॉमनवेल्थ गेम्स था, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। नीतू के बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा था। अमित पंघाल को तो हम सब जानते हैं, नेशनल लेवल पे भी देखा है, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी देखा है, एशियन गेम्स में भी देखा है। नीतू फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रही थी कॉमनवेल्थ गेम्स में और जो उनका बाउट हुआ लास्ट वाला, वो यूनानिमस डिसीजन जो रेफरीज ने दिया है 5-0 दिया है उनके पक्ष में। तो 5-0 से फाइनल मुकाबला जीतकर उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। और जहां तक अमित की बात है, अमित ने भी देखिए आप मैकडोनल्ड को जो हराया है वो भी 5-0 से हराया है। तो मतलब आप देखें कि फाइनल में भारतीय खिलाड़ियों के, भारतीय बॉक्सर्स के आगे कोई कंपटीशन ही नहीं था। बिल्कुल, कुल मिलाकर के रवीश कहें तो भारत पर गोल्ड की बारिश हो रही है। अभी तक 15 गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने जीत लिए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और अभी आगे आने वाले इवेंट बहुत हैं कुंदन, हम देखेंगे कि और भी हमें यहाँ पे गोल्ड मेडल्स मिलेंगे। आज अगर हम बात करें तो विमेंस क्रिकेट टीम जो है वो फाइनल में पहुंची है। पहली बार विमेंस क्रिकेट को इंक्लूड किया गया कॉमनवेल्थ गेम्स में और भारतीय टीम ने इंग्लैंड, जो कि मेजबान है, उसको हराया सेमीफाइनल में। बहुत ही रोमांचक मैच रहा। 4 रन से मैच जीते, फाइनल में पहुंच गए, जहां उनका सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। यह मुकाबला 9:30 बजे शुरू होगा। तो एक तो वहां पे बड़ी उम्मीद है। पीवी सिंधु फाइनल में पहुंच चुकी है, वहां पे भी आपको गोल्ड मेडल की उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तो ये जो 15 की टैली है, मुझे लगता है कि इसमें भी बहुत इजाफा होगा। शायद अभी भारत ने 10 गोल्ड मेडल और भारत जीतेगा बाकी इवेंट्स में। तो रवीश, ओवरऑल अगर हम देखें, ठीक है, आज तो बॉक्सिंग से भी आप 2 गोल्ड मेडल आ गए हैं और क्रिकेट से भी उम्मीद की जा रही है। भारत में क्रिकेट फैंस तो बहुत अच्छे खासे हैं, तो क्रिकेट फैंस भी आज मैच देखेंगे, महिला टीम का मैच देखेंगे और उम्मीद कर रहे हैं कि गोल्ड मेडल मिलेगा। लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर देखें भारतीय दल की, तो 15 गोल्ड मेडल, 47 टोटल जो मेडल्स मिले हैं, इसे किस तौर पर देखा जाए? देखिए, बहुत शानदार परफॉर्मेंस रही है भारतीय एथलीट्स की। वो तो देखिए हर कंट्री क्या करता है कि थोड़े बहुत इवेंट्स को कम कर देता है। तो कुछ इवेंट्स थे, जैसे शूटिंग के हो गए इवेंट, अगर वो रहते तो शायद भारत और भी मेडल जीतता। बट खैर, ये कॉमनवेल्थ गेम का एक रूल है कि हर कंट्री अपने इवेंट्स कुछ सेलेक्ट करता है, कुछ को हटा देता है। बट अगर आप वो परफॉर्मेंस देखिए भारतीय रेसलर्स ने यहाँ पे डोमिनेट किया। वेट लिफ्टिंग में भारत ने डोमिनेट किया यहाँ पर। और अभी हम देख रहे हैं कि जो इंडियन की जो विमेंस क्रिकेट टीम है, जो उसकी परफॉर्मेंस रही है कि ऑस्ट्रेलिया से पहले लीग मैच में बड़े पंचिंग मूवमेंट्स आए वहां पर और ऑस्ट्रेलिया किसी तरीके से उस मैच को जीता था। लेकिन उसके बाद भारतीय टीम ने पीछे मुड़कर नहीं जीता एंड वो आगे बढ़ते गए और उसके बाद फाइनल में पहुंच गए हैं। और सिंधु भी क्योंकि फाइनल में पहुंच गई हैं। तो ये तो आज के डे के इवेंट है जिस पर सबकी नजर रहेगी। ऑफ कोर्स फर्स्ट टाइम विमेंस क्रिकेट को इंक्लूड किया गया इन कॉमनवेल्थ गेम्स और वहां पर भारत फाइनल में पहुंचा है। तो सारे देशवासियों की उम्मीद है कि जो 1998 में जब मेंस टीम गई थी वो कारनामा नहीं कर पाई, विमेंस टीम कर दे। तो रवीश, अगर दोनों टीमों को कंपेयर करें तो कहां पर हमें ज्यादा फोकस रहने की जरूरत है भारतीय टीम को? देखिए, लास्ट मैच जो हुआ था कुंदन, अगर हम विमेंस की बात करें, क्योंकि अभी हम बॉक्सिंग में अभी हमने 2 मेडल जीते, नीतू ने एंड अमित पंघाल ने हमें मेडल दिलाया। बट हम विमेंस टीम जो कि रात में मुकाबला होगा 9:30 बजे, अगर उसकी बात करें तो लीग मैच में हमने देखा था, हमने पूरे 80% मैच में इंडियन टीम हावी रही थी और सिर्फ लास्ट में जो गार्डनर ने जो इनिंग खेली थी वो वापस से उस मैच को लेकर चली गई थी। रेणुका ने क्योंकि बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की थी। तो मुझे लगता है कि इंडियन टीम की बैटिंग लाइनअप बहुत सही चल रही है, बट बॉलिंग लाइनअप में रेणुका को सपोर्ट करने के लिए कोई चाहिए और टेल को स्पेशली निपटाने का दम होना चाहिए गेंदबाजी में।
वो एक एरिया ऑफ कंसर्न मेरे लिए रहेगा भारतीय विमेंस टीम के लिए कि रेणुका को कैसे सपोर्ट करते हैं, जो भारतीय स्पिनर्स हैं वो किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं इन कंडीशंस में जहां पे बॉल इतना ज्यादा टर्न नहीं होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आप जानते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है वर्ल्ड क्रिकेट की, और आप देखिए फाइनल में भी वो टीम है और लीग मैच में आपको हरा चुकी है वो टीम। तो ऑस्ट्रेलिया क्योंकि सुपीरियर टीम में मानूंगा यहाँ पर। हाँ, बस ये है कि अगर रेणुका को अच्छा सपोर्ट मिला दूसरे एंड से तो वो सही रहेगा। बट येस, आज विमेंस हॉकी टीम की भी बात करें तो उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया 2-1 और उन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीत दिया। तो आज हो सकता है लड़कियों का दिन हो, पीवी सिंधु भी इधर कमाल कर लें, इधर हरमनप्रीत की सेना भी कमाल कर लें जैसे नीतू ने किया है अभी। तो उम्मीद कर सकते हैं कि आज हम ब्रेकिंग न्यूज में रात तक जब तक बुलेटिन करते रहेंगे तब तक 2 गोल्ड मेडल की खबर देंगे आज। बिल्कुल देंगे। और देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स में इवेंट्स चलते रहते हैं, रात भर हम देखते हैं कि 1 बजे भारतीय समय अनुसार 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे तक इवेंट चलते रहते हैं। कई बार तो ऐसा हुआ है अभी हमारे देश में कि मेडल आए और देश उस समय ऐसा टाइम था कि लोग सो रहे होते हैं, तब पता लगता है सुबह उठ के कि हाँ भारत के इस एथलीट ने मेडल जीत लिया है। तो बिल्कुल उम्मीद करेंगे कि जिस तरीके से हमारे बॉक्सेस की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस चली आ रही है, अभी और भी इवेंट्स क्योंकि बचे हुए हैं तो वहां से भी हमें आ सकते हैं। राउंड ऑफ 16 खत्म हो गया है, राउंड ऑफ 8 खत्म हो गया, कहीं में राउंड ऑफ 4 चल रहा है। तो अलग अलग इवेंट चल रहे हैं क्योंकि एक ही साथ सारे के सारे इवेंट कंडक्ट होते रहते हैं अलग अलग वेट कैटेगरीज में। तो येस, वी हैव टू वेट एंड वॉच। मैं ये 2 नहीं, इसके अलावा भी भारत को और जगह से भी मेडल मिल सकते हैं इन द बॉक्सिंग राउंड ऑल्सो। तो भारत का जो पारंपरिक खेल है हॉकी, उसमें भी भारत को एक मेडल जरूर मिला है, लेकिन हमें ब्रॉन्ज से संतोष करना पड़ा है। देखिए वो विमेंस टीम की प्रोग्रेस काफी अच्छी रही। अगर आप ओलंपिक्स भी देखें, वहां पे जाके उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया था ओलंपिक्स के अंदर, 2 नंबर 4 पे रहे थे, वहां पे भी एक मेडल आ सकता था। डेफिनेटली यहाँ पे भी भारतीय विमेंस टीम की परफॉर्मेंस मैं इसको अच्छा ही मानूंगा कि आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता कॉमनवेल्थ गेम्स में, क्योंकि जो बड़ी कंट्रीज हैं जो कि अच्छा खेलती हैं वो कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर खेलती हैं। तो न्यूजीलैंड कोई खराब टीम नहीं है, आपने उसको 2-1 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो मैं कहूंगा ये विमेंस टीम के लिए अचीवमेंट है। चलिए, तो भारत पर गोल्ड की बारिश हो रही है कॉमनवेल्थ गेम्स में, ये फिलहाल खबर है। और हमारे साथ रवीश मिश्र लगातार बने हुए हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। रवीश, नीतू से उम्मीद कोई नहीं कर रहा था, आखिर ऐसा क्या रहा कि उनका एक तरीके से पंच गोल पर लग गया? देखो कुंदन, अगर हम बॉक्सिंग की बात करें, बहुत सारे लोग इसमें क्या होता है कि एक जो रूल्स होते हैं ना बॉक्सिंग के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपको बॉक्सर को टेक्निकली साउंड होना चाहिए। ये नहीं कि आप बहुत भारी पंचेस मार दें, बट जो एरिया होता है फेस एरिया, जो कि आपके हेलमेट से बाहर का अंदर का एरिया जो होता है, उस पर जितने आप पंच मारते हैं वो आपको पॉइंट देते हैं। और नीतू टेक्निकली एक थोड़ा साउंड लग रही है कि उन्होंने जैब से बहुत ध्यान दिया, जो स्ट्रेट पंचेस होते हैं वो आपको ज्यादा पॉइंट्स दिलाते हैं। और तभी जो रेफरी बैठे होते हैं, क्योंकि बॉक्सिंग में 5 रेफरी बैठे होते हैं, एक साथ उनको बेल प्रेस करनी होती है तो आपको एक पॉइंट मिलता है। एक और चीज अगर आप देखेंगे कि अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहा है या जो आईबा ने अपने रूल बनाए हुए हैं, उसमें एकदम से पता नहीं लगता कि किसको क्या पॉइंट मिल गए, ये लास्ट में ही पता लगता है। अनलाइक रेसलिंग जहां पे आपको स्कोर बोर्ड में पॉइंट दिख रहे होते हैं, बॉक्सिंग में स्कोर बोर्ड में पॉइंट नहीं दिख रहे होते हैं। तो कई बार बॉक्सर को भी पता नहीं होता कि उसके पंचेस सही गए या नहीं गए हैं और उसको रेफरीज ने कितने पॉइंट दिए हैं। बट जैसा मैंने कहा कि नीतू एक बहुत यंगस्टर है और टेक्निकली साउंड है, आपको इसमें किसी को हार्ड पंचेस नहीं मारने, ये वर्ल्ड हैवी वेट नहीं चल रहा है, बल्कि इसमें आपको स्कोरिंग एरियाज पे पॉइंट को करना है कि अगर आप स्ट्रेट मारते हैं या जैब मारते हैं या जॉ पे मारते हैं, वो जो एरिया है फेस का एरिया, वहां पे अगर आप जितने पंचेस मारते हैं उतने ज्यादा आपको पॉइंट हासिल करने होते हैं। शायद ये एक बेटर चीज हम देख रहे हैं इंडियन बॉक्सर्स के अंदर। तो वेट लिफ्टिंग और रेसलिंग के बाद अब गोल्ड मेडल, 2 गोल्ड मेडल मिले। बॉक्सिंग से अच्छी खबर है भारत के लिए, 15 गोल्ड मेडल अभी तक भारत के हो चुके हैं। कुल मिलाकर के मेडल टैली की बात करें तो 43 मेडल्स भारत को मिले हैं। तो अच्छी शुरुआत भारत की हुई और अभी जो फिनिश लाइन पर जब ये कॉमनवेल्थ गेम्स जा रहा है, तब भी अगर बात करें तो बहुत बेहतर करता हुआ भारत दिखाई दे रहा है, भारतीय दल दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रवीश मिश्र इन तमाम खबरों पर बातचीत करने के लिए आपका।